नमस्कार, मैं हूं नीरज बाली और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। इस समय हम मौजूद हैं चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बातचीत करेंगे भाजपा के यहां से आने वाले, एक तरह से यूं कहूं कि टिकट के दावेदार हैं ललित ठाकुर जी। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से मैंने कहा कि टिकट के दावेदार हैं, तो क्या सच में दावेदारी रखते हैं या आप सिर्फ पार्टी की सेवा ही करेंगे? देखिए जी, पार्टी की सेवा तो हम 2006 से कर रहे हैं और इस बार तो मेरा दावा पूरा बनता ही है और मैं दावा ही नहीं अपितु हाईकमान से टिकट भी लूँगा। सर, आपको क्या हाईकमान ने आश्वासन दिया है कि आपको टिकट दे दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी से जो टिकट की दावेदारी रखते हैं। दावेदारी करना अलग बात है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे हाईकमान द्वारा ये आदेश दिया गया था कि इस बार आप हट जाओ, हमने सरकार रिपीट करनी है और अगली बार आपको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, सरकार तो रिपीट हो नहीं सकी, तो आपको अब निश्चित तौर पर यकीन है कि आपको इस बार टिकट ज़रूर मिल जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा, क्योंकि पूर्व में ये सीट भाजपा हार चुकी है और इस बार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो कोई भी गलती दोहराने के मूड में नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कुछ खबरों के मुताबिक भी, या विपक्ष भी कुछ इस तरह की बातें कर रहा है कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस से पहले ही आप पाला छुड़ा चुके हैं। देखिए जी, जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की हुई है, मैं भाजपा में हूं और भाजपा को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 3 साल मैं जिला भाजपा का कार्यकारिणी का सदस्य रहा, 3 साल मैं जिला सचिव रहा भाजपा का, और मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार टिकट की किंतु परंतु नहीं होगी, टिकट मुझे ही मिलेगा। एक दो कारण कुछ बताएं कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस के विचार मुझे अच्छे नहीं लगे। जो मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो बरमौर में पार्टी को हाईजैक करके रखा हुआ है, किसी दूसरी लाइन को ओवरने नहीं दिया, हाईजैक करके रखा हुआ है, उस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भरमौर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, या यूँ कह लिया जाए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए? बरमौर में समस्याओं का अंबार है। आइए चलते चलते बात करते हैं। हाँ। बरमौर में समस्याओं का अंबार है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है, खनन माफिया, वन माफिया, ये सब चीज़ें जो है चरम सीमा पर है। लोगों के काम नहीं हो रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है, अनेकों समस्याएं हैं बरमौर विधानसभा क्षेत्र में। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने काफ़ी समस्याएं मुझे गिनाई हैं, तो इन समस्याओं के लिए आपके कुछ 2-3 धरने मुझे बताएं, या आपकी तरफ से कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया बताएं कि आपने विपक्ष की भूमिका अदा की हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब से मैं जिला परिषद का चुनाव मैंने जीता है, मेरे वार्ड में 17 पंचायतें आती हैं बरमौर विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ 7 उम्मीदवार मैदान में थे और मुझे यहाँ की जनता ने 2751 मतों से जिताया, भारी अंतर से जिताया। और जब से मैंने जिला पार्षद का ये दायित्व संभाला हुआ है, तब से लेके आप जिला के अधिकारियों से भी जान सकते हैं, ग्रामीणों से भी जान सकते हैं, मैं एक पल भी अपना निजी काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक बड़ी समस्या थी, ये मेरा 3 परियोजना क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र। यहाँ की जनता को 1% अतिरिक्त लाडा का पैसा मिलता था, वो पिछले 2 साल से नहीं मिल पाया था। हमने उसके लिए 6 आंदोलन किए, उपायुक्त कार्यालय के बाहर थाली पीटो किया, बरमौर एडीएम कार्यालय के बाहर थाली पीटो किया, और वो उस समस्या का समाधान हुआ। इसी तरह बिजली, पानी, अनेकों बार मैं जिलाधीश महोदय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुका हूँ और समय समय पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के लिए मैं प्रेस वार्ता भी जिला मुख्यालय में कर चुका हूँ। यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, आपको क्या लगता है कि उन्होंने विकास के, जिस तरह से सरकार भी बहुत कह रही है कि हमने हिमाचल में बहुत विकास किया है, तो यहाँ पर विकास हुआ है? आप घूमेंगे बरमौर विधानसभा क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि कितना विकास हुआ है। जब तक मैं जिला पार्षद नहीं चुना गया था, 3 साल तक, जब 2015 के
अंतिम समय में और 16 के जनवरी में चुनाव हुए पंचायती राज के, और मंत्री जी को बने हुए 3 साल का समय हो चुका था, सरकार को बने 3 साल हो चुका था, और लेकिन 1 इंच भी कहीं सड़क नहीं हिली आगे पीछे। जब मैंने जिला पार्षद का चुनाव जीता उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि ये सरकार कांग्रेस की है तो मैं इनके मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले इन इलाके की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के पास शिमला में गया, और मैंने एक बहुत बड़ा एक पत्र मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र की समस्याओं का दिया। उसके बाद जब मैंने धरना प्रदर्शन शुरू किया जिला मुख्यालय पे, उसके बाद थोड़ा मंत्री जी हिले, तब तक मंत्री जी सोए थे। उसके बाद थोड़ा मंत्री जी हिले, लेकिन किसी चरणबद्ध तरीके से नहीं, या यूँ कहूँ कि कोई उसकी भूमिका तैयार नहीं की गई। आनन फानन में कुछ सड़कों के काम जुगाड़ के हिसाब से, कोई उसके लिए धन का प्रावधान नहीं किया, कोई डीपीआर नहीं बनी, कोई टेंडर इनवाइट नहीं किए। पीएमजीएसवाई में जो सड़कें बननी थी उनका कोई नामो निशान नहीं। जुगाड़ से, इधर से ठेकेदार से यार तू मशीन लगा दे, उधर तू मशीन लगा दे, जुगाड़ से जेसीबी लगा के, मशीनें लगा के सड़कों के कुछ काम लगे। लेकिन आज उन जिन लोगों ने वो काम किए उन लोगों को उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी कोई डीपीआर नहीं थी, कोई उसकी योजना नहीं बनाई गई थी। आनन फानन में एक लोगों को चुनावी वर्ष में दिखाने के लिए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। अन्यथा विकास यहाँ कोसों दूर रहा। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार जो है वो अच्छा विकास कर रही है, या हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है वो अच्छा विकास कर रही है? कांग्रेस कहाँ विकास कर रही है? जब से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आप नोटबंदी देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए। जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है, जो छोटे छोटे देश भारत की ओर थोड़ी सी बात पे भी आंखें तरेर लेते थे, आज बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश भी हैं, वो भारत को इज्जत की नज़र से देखते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में छोटी छोटी बातों के लिए जो छोटे देश थे वो भी नज़रें तरेरते थे। मेरा कहने का मतलब है कि चाइना जैसे देश भारत को धमकाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सब देशों के मुंह बंद हो गए हैं। आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है। नक्सलाइट हमले अब भी हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हैं अब भी हो रहे हैं। कुछ लोग इसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमले नहीं हो रहे, आपका कहने का मतलब? हमले हो रहे हैं, लेकिन जितने पहले होते थे उतने नहीं हो रहे। अच्छा, एक अभी आज आपने कुछ न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, एक रिपोर्ट आई है कि हिमाचल जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत पीछे है, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। ये रिपोर्ट मैं नहीं जानता कैसे आई, मैंने कल न्यूज़ में भी सुना था, लेकिन प्रदेश का मुखिया जहाँ दलदल में भ्रष्टाचार के डूबा हो तो वहाँ ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरती बात। आप कौन से ग्रुप से हैं? नड्डा ग्रुप से हैं या धूमल ग्रुप से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। मैं ग्रुप में विश्वास नहीं करता, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है तो कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है यहाँ करने चाहिए? क्योंकि यहाँ जनजातीय क्षेत्र के बारे में भी मैंने सुना है, उसको लेकर भी आपकी तरफ से कुछ योजनाएं क्या तैयार हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जब 2000 में भी जिला परिषद का सदस्य चुना गया था, तब से मैं इस समस्या के समाधान के लिए लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए जब तक आप उस सीट पे नहीं बैठेंगे तब तक ये हो पाना मुश्किल है। हमारा ये ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है, ब्रह्मौर, पांगी और ये 21 पंचायतों का जो ये नीचे वाला क्षेत्र है गैर जनजातीय क्षेत्र। गैर जनजातीय क्षेत्र का मतलब है कि ब्रह्मौर जनजातीय क्षेत्र है, और ये 21 जो पंचायतें, इनको जो जनजातीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, जो बजट वहाँ ब्रह्मौर में मिलता है या पांगी में मिलता है, वो इन 21 पंचायतों को नहीं मिलता। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि इन 21 पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाना, और समूचे ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना, सड़कों का जाल बिछाना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना। ठाकुर जी, मानकर चलो कि अगर यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है और आप भी विधायक बन जाते हैं, तो ये जो आप सब बातें कर रहे हैं ये किस तरह से संभव हो पाएगा? देखिए, आज मैं भाजपा का आदमी हूँ और जिला पार्षद हूँ, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन आदमी में दम होना चाहिए।
जो लोग खुद अपने लिए कोई काम नहीं मांगता, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ को पीछे रख के जनता की समस्याओं का समाधान करता है, उसके काम अपने आप होते हैं। आज मैं विपक्ष में हूँ, भाजपा से हूँ और कांग्रेस की सरकार है, जिला परिषद भी कांग्रेस की है, लेकिन मेरे काम हो रहे हैं क्योंकि हम आवाज़ को उठाना जानते हैं और जनता की आवाज़ को कोई दबाएगा तो उसका गुनाहगार जो होगा वो जनता का गुनाहगार होगा और जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। एक मेरा लास्ट सवाल है, यहाँ पर सुनने को आया है कि चरस की खेती बहुत होती है, तो विपक्ष में होते हुए आपने क्या भूमिका अदा की है कि इस तरह से ना हो? चरस की खेती अब जैसे पहले जितना अब नहीं रहा, बहुत सुधार हो रहा है इस पे। और हम लोग ये जो सुधार है ये कांग्रेस सरकार ने किया? नहीं, ये तो जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तो पार्टी इसमें सुधार नहीं कर सकती। इसमें जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं पंचायती राज के, उसमें कांग्रेस के ही लोग नहीं हैं, उसमें सब पार्टी के लोग हैं। और ये जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती तब तक इसको पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल है। ये धीरे धीरे हम लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस काम को छोड़िए, तो ये लोग इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो ये थे ठाकुर साहब जिन्होंने बात अपनी रखी है और साथ में ये कहा है कि यहाँ से इनको टिकट अगर मिलती है तो यहाँ के जो विकास कार्य हैं उसको ये तरजीह ज़रूर देंगे। लेकिन देखना इसमें ये दिलचस्प होगा कि पिछली बार जो एक भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए थे वो हार चुके हैं, अब क्या ठाकुर साहब की बारी आती है या नहीं? कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, भरमौर।